मेरा सलाम कबूल फरमाइए। मैं आमिल बाबा और रूहानी बाबा हूँ। मैं रूहानी लाइन में कम्प्लीटली 2001 से हूँ। लगभग समझिए कि 23-24 साल के करीब हो गया इस लाइन में। मैंने 120 से ज़्यादा चिल्ले किए हैं और आज मेरे पास लगभग 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर है, जिसको आप मुवक्किल भी कह सकते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक मेरा काम करते रहते हैं। मैं उनसे काम लेता रहता हूँ। मैंने तो सोचा था कि इस इल्म को मैं आम नहीं करूँगा, क्योंकि इससे गलत लोगों के पास इल्म चला जाएगा जिसका वो गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल बदला और मुझे लगा कि नहीं, इस इल्म को आम कर देना चाहिए। जो इसका हकदार है उसको हक मिल जाएगा। और रही बात वो लोग जो इसके हकदार नहीं हैं, उस तक जो ये इल्म पहुँचेगा तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो मुझे उसका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया है कि उस तक ये इल्म पहुँचेगा ज़रूर, लेकिन वो इंसान जो गलत सोच वाला है, उसके मन में कोई ना कोई ऐसी शक, ऐसा संदेह आ जाएगा कि वो इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो इस अमल से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। कुछ ना कुछ रुकावट ऐसी आ जाएगी और इस तरह से जो हकदार लोग हैं उसको हक मिल जाएगा, ये इल्म मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक अपने ख़ास अमल, जो शुरू में जब मैंने इसमें कदम रखा था और मैं इस अमल को किया था और फिर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आज मैं उस ख़ास अमल के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये अमल है जादू टोना के काट का। सेहर जो किसी ने किया है, किसी ने सेहर वाला शैतान को भेजा है, सेहर को भेजा है, तो ये सेहर उसी के तरफ लौटा दिया जाए और जिस नुकसान के गरज से यहाँ भेजा गया जिसके पास, वही नुकसान उस जादूगर के पास जाकर पहुंचाए। ये अमल है, ये खास, ये इस तरह का अमल है। और दूसरा कि इससे जादू टोना सेहर का काट भी हो जाता है और वापिस भी हो जाता है। और अगर शैतान की शक्ल में वो हाजिर होकर हम कलाम होता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो इस अमल से उसको जलाया भी जाता है, उन शैतान को, उस जादू टोना को, उस सेहर को। तो और बहुत आसान भी है और ये कुरानी दुआ है, कुरानी अमल है, इसको कोई भी कर सकता है। इसको करने के लिए बहुत कोई शर्त नहीं है। इस अमल को करने के लिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है। कोई गैर मुस्लिम है वो भी इसको कर सकता है। बस फायदा पहुंचाने का गरज होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। इसमें 40 दिन का ये अमल है। आपको 40-45 मिनट रोज पढ़ना पड़ेगा, यानी 40-45 मिनट लगेगा पढ़ने में आपको। और कोई परहेज नहीं है, बस रात का एक वक्त मुकर्रर करके इसको पढ़ लेना है, एक जगह फिक्स कर लेनी है। अगर बाय द वे किसी के पास ऐसा है कि वक्त बदल गया या जगह बदल गई, तब भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी तादाद को पूरी कर लेनी है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम में। लेकिन जब अमल शुरू करना है तो कोशिश यही करनी है कि एक वक्त में अगर पढ़ा जाए और एक ही जगह पे, तो अमल का असर बहुत ज़्यादा होता है। इस अमल में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, जब भी जिसको भी ये वीडियो मेरा मिलेगा तो वो इस अमल को कर सकता है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने जा रहा है।
अगर किसी ने उसको डरा दिया है कि अमल करने से लोग पागल हो जाता है, उसका रजत होता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, तो इस अमल में बिना उस्ताद के आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने जा रहा। और अभी तो फिलहाल मैं जिंदा हूँ, तो आप मुझसे जो समझना है आप मेरे व्हाट्सएप के जरिए समझ सकते हैं। व्हाट्सएप पर बेहतर यह है कि वॉइस मैसेज करके आप सवाल कर सकते हैं। पूरा जितना सवाल है वो आप एक बार कर सकते हैं, उसका एक बार आप जवाब ले सकते हैं, मगर जवाब के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मुझे टाइम मिलेगा, फुर्सत का वक्त मिलेगा, तो मैं इत्मीनान से जवाब देता हूँ। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सवाल करके। बार बार कॉल या व्हाट्सएप कॉल या बेसिक कॉल अगर आप करते हैं तो फ़ायदा तो आपको नहीं होगा, इसलिए कि मोबाइल मेरा साइलेंट रहता है और मैं कॉल बैक भी नहीं करूँगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारा कॉल रहता है, वक्त की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। कम टाइम में ज़्यादा काम करना है तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अब दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, कभी इंसान के पास बहुत वक्त होता है, काम नहीं होता है, और कभी काम होता है, वक्त की किल्लत उसको महसूस होती है। तो अगर हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या लिख के मैसेज कर सकते हैं साफ सुथरे तौर पे, और जवाब का इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा। कॉल कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, निराशा हाथ लगेगी, नाउम्मीदी हाथ लगेगी, है ना, बुरे ख्याल के शिकार हो जाइएगा, बुरा बुरा ख्याल आएगा कि टाइम नहीं था हजरत के पास, बाबा के पास, तो क्यों नंबर दिया, यही सब मैसेज करने वाले करते हैं। आप भी वैसा ही कीजिएगा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग बिल्कुल मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। एक वो जो बिल्कुल सीधा सोचते हैं, फ़ायदा उठाने वाला मिजाज रखते हैं, और एक वो लोग जो दुनिया को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हालांकि दुनिया उसके हिसाब से चलती तो नहीं है, लेकिन वो खुद ज़िंदगी में उलझ के परेशान होके रह जाते हैं। तो आप किस में से हैं ये तो आपको चुनना है। तो बहरहाल मैं आपसे बता रहा था जिस अमल के बारे में, उसका तरीका तो मैंने बता दिया है। अब उसको इस्तेमाल जो करना है उसका पूरा तरीका समझिए। आपको सूरह कौसर पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार कहना है, और उसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। इसको 786 बार आपको पढ़ना है। 3 बार शुरू में दरूद शरीफ पढ़नी है, फिर 786 बार सूरह कौसर पढ़ लेना है, और यानी यही जो अभी पढ़ के बताया मैंने वही को सूरह कौसर बोलते हैं, और फिर 3 बार आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लेनी है। कोई भी दरूद जो याद हो सो पढ़ लेनी है, ठीक है। और अगर कोई गैर मुस्लिम है, उनको कोई दरूद याद नहीं है, तो वो बिना दरूद के भी पढ़ सकते हैं। और अगर दरूद याद कर ले छोटा सा तो और ज़्यादा अच्छा है, छोटा भी दरूद होता है, तो अगर वो व्हाट्सएप करेगा तो उसको छोटा दरूद भेज दिया जाएगा। अब इस करिश्माई, ये एक बहुत ही छोटा सूरह है, इसको 100 बार पढ़ने में अगर धीरे धीरे भी आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब 5 मिनट लगेगा। 786 बार पढ़ना है, उसको 800 अगर मान के चले तो वही मैंने आपको 8 बचे 40 मिनट आपको इसमें वक्त लग सकता है। और थोड़ा आप ज़्यादा फास्ट पढ़ते हैं तो बहुत कम लगेगा पढ़ने, माने 20 से 25 मिनट में भी हो जाएगा। मगर इतना याद रखें कि बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि जो पढ़ रहे हैं उसको साफ साफ अपने कान में आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अगर कोई इंसान बगल में आपके खड़ा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अगर इसी अंदाज में पढ़ना चाहिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। अब डेली का डेली इसको पढ़ लेना है, कोई दिन भी शुरू करना है, इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, जब चाहें शुरू कर सकते हैं। अब डेली पढ़ लेना है,
अगर घर में कोई मरीज है या कोई आसपास में कोई मरीज है, आप इस अमल को कर रहे हैं, शुरू किया है, तो अब उसका तरीका यही है कि डेली कोशिश यह कीजिए कि डेली एक माने बोतल पानी पे फूंक लिया कीजिए, ठीक है। और वो बोतल का पानी अपने घर वाले को पिला दिया कीजिए। अगर आपको खुद अपने ऊपर शक है तो आपने भी पी लिया कीजिए और घर वाले को वो पानी पिला दिया कीजिए। मतलब ये है कि जैसे आज आपने फूका, मिसाल के तौर पे 786 बार पढ़ लिया, एक बोतल पानी पास में रहेगा, उसको 7 बार इस तरह से करके 7 बार फूंक मार देनी है। उस बोतल के पानी को एक घर के किसी एक आदमी को मतलब पिला देनी है। दिन भर में करके हो, थोड़ा थोड़ा करके एक बोतल पानी उसको पिला दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे दिन दूसरे को पिला दीजिए, तीसरे दिन तीसरे को पिला दीजिए। किसी न किसी को, घर के सब आदमी को उसको हेर फेर करके आप पिलाते रहिए, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि जो कुछ भी उसके जिस्म पे सेहर आसेब का असर होगा वो खत्म हो जाएगा। और जब वो असर खत्म हो जाएगा तब फिर एक तो फायदा आपका ये हो जाएगा। और अगर घर में, अगर आप अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, तो कोई ऐसा हो कि आपका मिलने जुलने वाला हो, आपका जान पहचान वाले हो, तो उन लोगों को दे दीजिए पिला के। अगर ये भी मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा 100 ग्राम चीनी पे इसको फूंक लीजिए। पानी पे नहीं फूंक के इसको चीनी पे 100 ग्राम रोज चीनी लीजिए, 786 बार पढ़िए, उस चीनी को अच्छे से पॉलीथिन में फूंक लीजिए और उस चीनी को ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहां चींटी हो, है ना। और चींटी यानी इंसान के आने जाने का रास्ता भी नहीं हो कि चींटी मर जाए, दब जाए, ऐसा नहीं हो। यानी उसको चींटी को खिलाना है। इस हिसाब से कहीं पे उसको चींटी का जहाँ पे सुराख हो, पेड़ पौधा हो, कहीं पे जड़ वगैरह में हो, तो वहां पे उसको डाल दिया कीजिए कि ताकि वो चींटी उस चीनी को खा सके। ये रोज का रोज करना है। अगर ये पानी वाला अगर नहीं, अगर आपके लिए मुमकिन है तो ये आप चीनी वाला कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अब रही बात कि जो आखिरी होगा, आखिरी दिन 786 बार, उसको क्या करना है कि एक कागज पर इन्ना आतना कल कौसर फसल ले रब्बी का वनहार इन्ना शानिया का हुआ लबतर, इतना को लिखना है। उसके बाद इन्ना शानिया का हुआ लबतर, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, मतलब इस आयत को, इस लाइन को 70 बार लिखनी है कागज पर। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, उर्दू में लिखिए, अरबी में लिखिए, जैसे लिखिए। स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ना सही है, इतना याद रखना। पढ़ना सही है, लिखने में गलत हो जाए तो चलेगा, लेकिन देख के भी लिख लिए और अच्छी बात है। लिख लिया। अब लिखा हुआ जब रहेगा, उसके बाद आखिर में जब आप 786 बार जब आप पढ़ेंगे तो इस कागज को अच्छे तरीके से फूंक लेंगे। इस तरह से करके 7 बार फूंक मारेंगे। फिर उस कागज को लपेट लेंगे तावीज की तरह से। उसको तावीज के खोल में उसको रख के या पॉलीथिन में लपेट के काला कपड़ा में सील के अपने गले में या दहिना बाजू पे आप बांध लीजिएगा, ठीक है। अगर घर में कोई मरीज वगैरह नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है, जान पहचान में ताल्लुकात में नहीं है उस तरह का, सिर्फ आप अमल कर रहे हैं, तो आप पावर अपने अंदर लाने के लिए तो आप इस तरह से कर लेंगे। और ये तावीज अपने पास जब आप रखेंगे तो कोई भी जादू टोना का असर आप पे नहीं होगा, चाहे इंसान करे, चाहे शैतान करे, चाहे जिन करे, नजर गुजर का असर नहीं होगा। और हफ्ते में एक दिन, यानी हफ्ते में समझिए कि कम से कम शनिचर के दिन और इतवार के दिन 2 दिन कम से कम 100 ग्राम चीनी पर फूंक के यही इन्ना तेना कल कौसर और उसको मैंने चींटी को खिला देना है।
अब जब आप उसको खिलाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपके जो अमल है उसका असर दिन दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके रोजी रोजगार में बरकत होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें अल्लाह के हुक्म से तरक्की होगी। इसका मुवक्किल आपका फरमाबरदारी करेगा। याद रखिए, इसका मुवक्किल आपको कभी कभी ख्वाब में दिख सकता है। अगर रूहानी आंख खुला होगा तब तो दिखाई देगा ही, ऐसे ही दिखाई देगा। और रूहानी आंख नहीं खुला हुआ है तो रहेगा पास में मगर आपको दिखाई नहीं देगा। मगर जब आप पढ़ेंगे, जो तरीका हम बताएंगे उस हिसाब से, तो वो काम करेगा। मान लीजिए कि अगर घर में कोई मरीज है, ठीक है, तो आप उसके लिए मैंने बताया है कि उसको पढ़ के पानी दे देना है। उस पानी को कम से कम 1 हफ्ता पिलाना है, सुबह शाम करके। यानी अमल के दौरान ही दे सकते हैं आप, ये नहीं कि अमल कर लिया तब देना है, वो तो देना ही है। अमल के दौरान की बात मैं बता रहा हूं। आप उसको दे दीजिएगा 1 हफ्ता वो पानी, सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन बोतल वाला फूका हुआ पानी में से ढाल लेना है, उसको पी जाना है। सुबह शाम ऐसा करना है। और अगर ऊपरी हिस्से में कोई परेशानी है जिस्म के, जैसे यहाँ पे दर्द है, पैर वगैरह में दर्द है, कहीं पे दर्द है, तो तेल पे, सरसों तेल पे फूक के उसको, तेल को हल्का हल्का मालिश किया जाए मैंने, तो उससे बहुत जल्दी फायदा पहुंचेगा। खासतौर से याद रखिए कि अगर सेहर और आसेब का असर है तो जल्दी मरीज ठीक होगा। बीमारी का असर है तो थोड़ा वक्त लगेगा, यानी दवा असर करेगी तो उसमें असर को ये बढ़ाएगा। लेकिन अगर जादू टोना नजर गुजर का असर है तो ये बहुत जल्दी असर दिखाएगा, 1 दिन में फायदा समझ में आएगा। और अगर कोई आसपास का कोई जान पहचान का अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो वो इंसान आपको ख्वाब में दिखाई देगा, जब ये आप तरकीब करेंगे किसी मरीज के लिए तो। हाँ, अब मरीज के लिए तावीज आपको कब तैयार करना है? मान लीजिए अमल कर रहे हैं, उसी के दौरान की बात मैं बता रहा हूँ। अभी सब अमल के दौरान की बात मैं बता रहा हूँ, अमल के बाद की बात बाद में बताऊंगा। अमल के दौरान आप वैसे ही जैसे मैंने कागज पे बताया है, इन्ना अचाना कल कौशल लिखने का तरीका और फूकने का भी तरीका बता दिया है, तो फूक लेंगे और जो मरीज होगा उसको ये तावीज बना के अगर आप देते हैं तो वो मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उस पर जादू टोना का असर नहीं होगा, जो होगा वो वापस हो जाएगा जिसने भेजा उसकी तरफ, और जो जादूगर है वो खुद बीमार पड़ जाएगा, परेशान होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बदन में जलन महसूस होगी। इस तरह का की परेशानी होगी जादूगर को, जिसने जादू टोना किया है। इस अमल से आप किसी के दुकान अगर बांध दिया गया है, दुकान चल नहीं रहा है, तो आप अमल करने के दौरान ही आप ये काम कर सकते हैं, और अमल के बाद भी ऐसा ही करना है। यानी 40 दिन में पूरा हो जाएगा तब भी ऐसा ही करना है, और पहले भी आप ऐसा कर सकते हैं अमल शुरू के दौरान। वही कि आप आधा किलो लोबान ले लीजिए और 786 बार इसको पढ़ के लोबान को, अभी बारीक नहीं कूटना है, कूटने से पहले जो ढेला होगा यानी जो पत्थर होगा उस लोबान का, इसे उलट पलट के अच्छा से फूक लेना है। आप फूकने के बाद इसको बारीक कूट लेना है। अब कूटना है बारीक बारीक। अब जो कूटना है तो मुवक्किल को इशारा होता है कि जैसे इसको बारीक करना है, पिटाई कर रहे हैं, उसी तरह से उस शैतान को पिटाई करना है, ये इशारा होता है मुवक्किल को। तो मुवक्किल उसी तरह से उसकी पिटाई करता है शैतान की। तो जब आप उसके बाद उसको बारीक कुछ में कर लीजिए ना, झोला उला या बोड़ा उड़ा में करके उसको अच्छा से बारीक कर लीजिए, यानी डस्ट बना लीजिए, उसको डब्बा वगैरह में रख लीजिए। और मकान में हो या दुकान में हो, अगर दुकान में या मकान में जादू टोना या नज़र गुजर का असर लग रहा है तो उसको आप सुबह शाम उस लोबान का धुनी दीजिए। और इस तरह से अगर आप, चूंकि अभी अमल के दौरान अगर आप हैं, तो आप हर 7 दिन पर उस अमल को दोहरा सकते हैं। यानी 7 दिन, एक बार जो फूका तो 7 दिन धुआं देना है, धुनी देना है। 7 दिन के बाद फिर अगर लुबान बचा हुआ है तो उसी लुबान पे फूक मारिए, या और ताज़ा लुबान ले लीजिए उस पर फूक मारिए, फिर 7 दिन उसको चलाना है। लेकिन जब आप अमल कर चुके हैं, है ना, अमल चिल्ला पूरा कर चुके हैं, तो आप एक बार अगर 786 बार जब आप फूक मारेंगे
तो इसको आप 40 दिन तक इसका असर रहेगा, यानी 40 दिन इस लुबान को आप चला सकते हैं। और इस पानी का जो असर है वो हार्डली जो है 11 दिन रहेगा, ठीक है ना। 11 दिन के बाद दूसरा पानी फिर चलाना है तो ज्यादा पावर रहेगा। यानी 786 बार पानी पे जो फूका है उस पानी को 11 दिन ज्यादा से ज्यादा चलाना है, और उसके बाद फिर दूसरा पानी तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद उसको जो 11 दिन चलाना है। इस तरह से मरीज को 40 दिन पानी अगर पिलाइएगा, ऐसे तो 21 दिन में मरीज, माने अक्सर मरीज 21 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि दुकान और मकान दोनों से शैतान को भगा सकते हैं इस सूर्य कौशर से, इसके अमल से। अब उसके बाद बात बच जाती है कि दुकान मकान की बंदिश करना। मान लीजिए कि दुकान या मकान में अक्सर जादू टोना हो जाता है, नजर का शिकार हो जाता है, दुकान चलना बंद हो जाता है ना। तो वैसी सूरत में क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्ना आतेना कल कौसर जो कागज पे लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया है, उसको लिख लेना है। और अगर अमल आप कर रहे हैं अमल के दौरान, तब तो वो 786 बार आप रात में जो अमल करेंगे तो उस पर फूक देंगे ताबीज पे, और उस ताबीज को दरवाजे पे लटका देना है। यानी दुकान हो तो दुकान के दरवाजे पे लटका देना है, और मकान हो तो मकान के दरवाजे पे लटका देना है, और या जमीन यानी गेट के पास उसको थोड़ा सा माने मिट्टी हटाकर उसको ताबीज को दफन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऊपर ही टांगा जाए, नीचे भी आप दफन कर सकते हैं और उसको सीमेंट से पेमेंट कर सकते हैं, यानी प्लेन कर सकते हैं। उसको पोलोथीन में लपेट दिया ताबीज को, गड्ढा खन के उसमें कुल्हिया वगैरह ले लेना मिट्टी का, उसमें लेके और उसके बाद उसको नीचे में बराबर उसको कर दीजिएगा सीमेंट वगैरह से। इस तरह से वो उसमें पड़ा रहेगा और इस तरह से उसके अंदर कोई भी जादू टोना शैतान का असर नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है कि किसी दुकान के पास जो रोड होता है उस रोड पे शैतान चलता रहता है और कस्टमर को भटकाता रहता है, यानी कस्टमर को दुकान में नहीं आने देता है, घुमा देता है दिमाग को, कहीं और चला जाता है। ज्यादातर ये मामला कहाँ आता है कि अगर मकान कभी कभी किराया मकान मालिक खाली करवाने के लिए ऐसा करता है, या बगल वाला जो चाहता है कि आपकी दुकान ना चले उसकी दुकान ज्यादा चले, आपकी दुकान बंद हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो भी करता है इस तरह की हरकत। तो क्या करना है, एक ताबीज तो दुकान के नीचे दफन कर देना है जो बताया गेट पर, एक और क्या करना है कि एक ताबीज को इसी तरह से जैसे मैंने बताया तैयार करके और झाड़ू में बांध देना है। झाड़ू का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये पूरा झाड़ू हुआ, मान लीजिए आगे का हिस्सा है, तो यहाँ पे बांध दिया उसके ताबीज को, और उसी से इस हिसाब से झाड़ू बहारू करना है कि ताबीज जमीन में सटे। तो अंदर से बाहर की तरफ बहारना है, यहाँ तक कि आपके दुकान के सामने वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए आपके रोड का हिस्सा ये हुआ, अगर ये इतना रोड का हिस्सा है तो पूरे रोड पर झाड़ू को जहां तक कस्टमर आने का, जिधर से आने का इम्कान है, आता रहता है, उधर वो झाड़ू बहारू करना है रोज। इससे क्या होगा कि ये शैतान वहां पर से हट जाएगा, ये मुक्किल उसको हटा देगा, मार पीट के भगा देगा। और रोज करना इसलिए है ऐसा कि आप आज करें, एक दिन दो दिन करके छोड़ देंगे, फिर वो जैसे आपका दुकान चलने लगेगा, वो तो जान रहा है, वो देख रहा है कि अरे इसका दुकान चलने लगा, फिर वो जहां गया था जिससे करवाया था उसके पास जाएगा, फिर वो कुछ छीटने वाला लाएगा, वो छीट देगा, फिर आपका दुकान बंद हो जाएगा। इस तरह से मैंने देखा है, सैकड़ों लोगों का दुकान देखा है बंदिश। तो इस तरह से आप रोज अगर करेंगे तो रोज जो है वो सफाई होती रहेगी, और उसको दुश्मन को जितना करना है करे, आपका काम होता रहेगा, आपकी दुकानें बंद नहीं होगी, ठीक। और अगर आप खुद करें ऐसा तो आप ढोंगी बाबा से भी बच सकते हैं। वो मतलब आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ईमान भी बच जाएगा और काम होगा पक्का। क्योंकि अगर आप ढोंगी लोग तो पैसा भी ले लेंगे, काम भी नहीं होगा, तो काम नहीं होगा तो ईमान भी आपका जाएगा,
माने जो मकसद है वो भी नहीं पूरा हुआ, पैसा भी चला गया। तो ये अमल आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मान लीजिए कि आप जाहिल हैं, आपको लिखने नहीं आता है, तब कैसे होगा? तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करना है कि आपको 5 या 7 लौंग लेना है, लौंग, है ना। और जो लिखना था वो नहीं लिखा, सिर्फ पढ़ लिया 786 बार। उस लौंग को एक पॉलिथीन में रखना है ऐसे सामने में, ठीक है, खोल के, और पॉलिथीन में रखे रहेंगे। और जब पढ़ लिया तो उसको फूंक मारेंगे 7 बार, और खूब अच्छा से इस तरह से फूंक मार के इसको पॉलिथीन में लपेट लिया। और लपेट के इसको क्या करेंगे कि वही ये ताबीज हो गया, और इसको वही दुकान के गेट पर इसको दफनाना है, यानी नीचे इसको दबा देना है। और दूसरा जो तैयार करेंगे वो झाड़ू में बांध देना है, ठीक है। और अगर मकान की बंदिश करनी है तो मकान के हर मकान पर, यानी आपके मकान में जितना भी दरवाजा है सब दरवाजा गेट पर इसको दफन कर देना है। थोड़ी सी मिट्टी हटानी है, कोई कुल्हिया वगैरह लेना है, मिट्टी का जो आता है कुल्ला वगैरह, उसको रख के और उसको पॉलिथीन से पूरी तरह से लपेट के, और फिर उसके अंदर जमीन के अंदर इसको रख देंगे। फिर उसके ऊपर से प्लास्टर कर दीजिए, उसको बराबर कर दीजिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस तरह से आपकी मकान और दुकान की बंदिश भी हो जाएगी, और कोई शैतान, कोई नजर गुजर का असर जो होगा वो कट भी जाएगा, दोबारा होगा भी नहीं। और इस तरह से कोई 10,000, 20,000, 25,000 जो बाबा लोग आपसे जो रकम मांगते हैं और काम भी नहीं करते हैं, तो आपका रकम भी बच जाएगा, काम भी अच्छे से हो जाएगा। और जब आपका काम होगा और जब ये चमत्कार, ये करिश्मा आप देखेंगे, जब आपको फायदा अपनी नजरों से दिखाई देगा, तो आपका ईमान भी बढ़ जाएगा, यकीन भी बढ़ेगा, अल्लाह के कलाम पर भी बढ़ेगा, अल्लाह पर भी बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत हम पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं दिल खोल के आपको बता रहा हूं, ये चीज जो मैं बता रहा हूं ना, इसके पहले किसी वीडियो में या किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप देख लेंगे, जो इसका अपलोड का जो टाइम होगा वो टाइम आप नोट कर लीजिएगा, और उसके आप किसी भी वीडियो में आप देखिएगा, किसी किताब में पढ़ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जनाब, ये 23 साल 24 साल का तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खैर, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप दुकान और मकान को बांध सकते हैं, किसी को ताबीज पहना सकते हैं, किसी को पानी पिलाइएगा तो जो कुछ जादू टोना उसके जिस्म में है वो सब निकल भागेगा, खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर से कुछ जादू टोना किया गया है, जैसे जख्म है, दाग धब्बा हो गया है, तो क्रीम पे, तेल पे, इस सब पे फूंक के उसको लगा सकते हैं। गुलाब के पानी पे भी फूंक के कुछ चीजों में आप लगा सकते हैं। चेहरे वगैरह पे अगर दाग धब्बा है तो गुलाब के पानी पे फूंक के भी लगा सकते हैं। चेहरे पर भी लोग जादू टोना कर देते हैं, ऐसे भी मरीज मुझे मिले हैं, वो भी आपको ठीक हो जाएगा, उसमें भी आपको फायदा होगा। अब आपको एक तरीका और बता रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर जादू टोना किया गया है, आप बहुत जबरदस्त किया गया है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उसको एक और तरीके से, करिश्माई तरीके से इलाज हो, यानी कि शैतान बदन पे जले, हाजिर हो, आहो बका करे, रोए, चिल्लाए, समझ में आए कि रियल में इस पर किया गया है, लोगों को भी समझ में आए, तो उसका क्या तरीका है। क्योंकि पानी वाले में ये सब हरकत नहीं होगा। पानी वाले में मरीज का बदन हल्का हो जाएगा, जो परेशानी होगी वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं फील होगा। लेकिन अब जो तरीका बताने जा रहे हैं, इसमें जो शैतान होगा जिस्म पे, वो शैतान उस मरीज के जब जिस्म पे होगा, जब उसको जलाएंगे तो वो मरीज अंगड़ाई लेगा, जमुआई लेगा, रोएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा, उसको पेशाब महसूस होगी, जलन महसूस होगी, है ना, बेहोश हो जाएगा जलाने के वक्त, ये सब एक्टिविटी होगा। फिर वो चिल्लाएगा, कभी कहेगा,
कभी कहेगा कि हम नहीं छोड़ेंगे, कभी कहेगा जितना करना है कर लो, हम तो बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, है ना, इस तरह की धमकी भी देगा। और कभी हाथ जोड़ के माफी भी मांगेगा, कहेगा कि गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब हमको छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये शैतान के मिजाज के ऊपर जैसा शैतान होता है वैसी एक्टिविटी करता है। ये सब करना होगा अगर आप आमिल बनना चाहते हैं और अपने यकीन को और दूसरे के यकीन को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ये भी तरीका अच्छा है शुरू शुरू के लिए, है ना। क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आप अमल शुरू किया है या आप कर चुके हैं, दोनों हालत में यही तरीका है कि आप एक कागज पे इन्ना आतेना कल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार लिख लेना है। इन्ना आतेना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। इसको 70 बार, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर को 70 बार लिखना है। ठीक है, देखिए अगर पढ़े लिखे हैं लिख सकते हैं, उसके लिए लिखना है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर ये जलाना है तो वो बिना लिखे भी कर सकता है। ठीक है, तो लिख लिया। अब जो नहीं पढ़ा लिखा है, लिखने नहीं आता है, वो क्या करेगा कि उस पे अपने मन से कुछ माने कैसा हूं घस दे, या सोच के ये कह के कि इस मरीज के ऊपर जो भी शैतान है अल्लाह के हुक्म से जल जाए। इस तरह से उसको किसी भी तरह से लिख डाले। लिख डाले का मतलब लिखने नहीं भी आए तो यूं ही कलम चलाए मन में ये सोच के, बस हो गया। उसके बाद 786 बार पढ़ के उसको फूंक देना है उस कागज को जिस पे लिखा हुआ है, खूब अच्छे तरीके से इस तरह से करके उलट पलट के लिख देना है, फूंक देना है। अब फूंक दिया, मरीज को सामने बैठाना है। अब मरीज के एक हाथ हटा के 7 बार घुमा देना है जिस्म से, और उसके बाद उसके पूरे जिस्म पे सर से लेके पैर तक, सीना उना, पीठ उठ, कमर उमर, पैर उर सब पे 7 बार उसको घुमा देना है। यानी जो लिखा हुआ हिस्सा उसको जिसपे फूंक मारा है, अब उसको घुमाने के घुमा देना है। और फिर उसके बाद सर का कहीं पर से थोड़ा सा बाल, जरा सा बाल काट के उस कागज पे डाल देना है, और फिर उस कागज को 2 उंगली चौड़ा लगभग मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है लंबे सा करके। ठीक है, और फिर क्या करना है कि एक हल्का गड्ढा वाला कटोरा लेना है या प्लेट, हल्का गड्ढा वाला, जिसमें सरसों तेल डाल देना है। और ये जो पलीता जो तैयार किया है उसमें रुई लपेट देना है। अब फिर उसको उस प्लेट में रख के या कटोरे में रख के जो उसमें तेल रखा है खूब अच्छा से उसको भिंगा लेना है, यानी तेल में तर कर लेना है। फिर उसको उसके मुंह को थोड़ा सा निकाल देना है पलीते के, और उसको मोमबत्ती से जला देना है। और मरीज को सामने में बैठाना है, यहाँ पे अगर जल रहा है तो यहाँ पे मरीज को बैठाना है सामने, और उस मरीज को कहना है कि उस जो लौ है यानी वो जो आग जो जल रहा है उसमें देखने के लिए। वो देखे ना देखे अलग बात है, नहीं भी देखेगा तब भी काम होगा, बस उसको ये कह देना है। जमीन में बैठाना है, पंखा नहीं चलाइएगा, ये सबका ख्याल रखना है। और उसके बाद मोमबत्ती रखे रहिएगा, कभी कभी बुझ भी जाता है तो फिर दोबारा जला दीजिएगा। यानी आधा घंटा 1 घंटा लगना चाहिए जलने में। ठीक है, बड़ा सा कागज पे लिखना है किताब की, बड़ा पलीता हो, कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए पलीता, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो जलता रहेगा, और उसके बाद आप ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट जब गुजरेगा तो आप देखेंगे कि मरीज को जमुआई आएगा, है ना, हाथ पैर खींचेगा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई पानी मांगेगा तो पानी नहीं देना, पेशाब करने के लिए बोलेगा नहीं जाने देना, जलन बदन में होगी, इस तरह से वो वहां पे भागने की भी कोशिश करेगा तो उसको बैठा के रखना है। इस तरह से वो होगा। पलीता जलते जलते अपने आप, अगर बेहोश हो जाए मरीज तो उसको छोड़ देना है, वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा, अपने आप उठ के बैठ जाएगा, है ना। माने जो कुछ होगा उस वक्त मरीज को, वो सब शैतान को होगा। तो जो लोग शैतान को नहीं मानते हैं, है ना, जो लोग चाहते हैं कि दिखाई देगा तभी मानेंगे, वैसे लोगों को वहां पे जब आप रखेंगे तो शायद उसको कुछ समझ में बात आए कि अगर कुछ है तभी तो ऐसा हरकत हो रहा। इस तरह से आप
अगर मैंने ज्यादा नहीं, 3 दिन से, कोई कोई तो 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा मरीज, कोई अगर ज्यादा शैतानी लश्कर है तो 3 दिन लग सकता है पूरी तरह ठीक होने में, किसी किसी को 7 दिन भी लगता है, तो आप 7 दिन भी पलीता जला सकते हैं। ज्यादातर मरीज आपका है ना, मैक्सिमम 7 दिन में बड़ा से बड़ा मरीज सब ठीक हो जाता है। ये तो आप अगर आमिल बनते हैं तो आपकी काबिलियत पर डिपेंड है, हाँ, कि धीरे धीरे तजुर्बे से समझ में आ जाएगा कि कै दिन पलीता जलाना चाहिए। मरीज ठीक हो गया, पलीता जलाना बंद कीजिए, उसके बाद उसको ताबीज दे दीजिए गर्दन में लगाने के लिए, अगर वो पहन सकता है तो। नहीं पहने कोई बात नहीं है, ठीक। तो बहरहाल इस तरह से आप, मैंने बताया कि आप घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, दुकान से शैतान निकाल सकते हैं, इंसान के जिस्म से निकाल सकते हैं, जादू टोना को पलटा सकते हैं और शैतान को जला सकते हैं। इतने तरीके का मैंने बता दिया है। रोजी रोजगार में अगर आपको चीटी वाला जो बताया है चीनी पे पढ़ के देने के लिए, अगर रोजी रोजगार में रुकावट है, कहीं से कुछ रोजगार नहीं बन रहा है, तो आप ये जो मैंने बताया है कि तावीज वाला भी कर लीजिएगा, और चीनी पे पढ़ के चीटी को खिलाने वाला, अगर ये आप 120 दिन तक चीटी को अगर खिलाएं पढ़ के, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका अच्छा रोजगार मिलेगा। और उसके बाद लगातार के बाद आप इसको हफ्ता में 1 से 2 दिन कंटिन्यू यानी हमेशा रखिए, चीटी को खिलाते रहिए। हाँ, अब रही बात कि 40 दिन जब आपका हो जाएगा अमल को 786 बार पढ़ा हुआ, तब अब क्या करना है कि आपको 103 बार रोज पढ़ना है, कोई भी एक टाइम बनाकर, ताकि उसका जो मोक्किल है वो हमेशा आपके ताबे रहेगा, और इस तरह से आपका काम हमेशा होता रहेगा, आपका काम खराब नहीं होगा, अमल आपका जारी रहेगा। और मेरे ख्याल से लगभग हमने बता दिया है। अब चूंकि हम याद से बता रहे हैं, कुछ मतलब देख के तो बता नहीं रहे हैं कि कुछ छूटेगा नहीं, तो कुछ तो छूट भी सकता है। तो बहरहाल अगर आपके मन में कोई सवाल आएगा इस अमल को लेकर, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं और हमसे इसकी और जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन ये काम तभी आप कीजिएगा जब पूरी तरह से जितनी बातें मैंने इसमें बताई है उसको पहले बार बार देख के समझ लीजिएगा, तब सवाल कीजिएगा। आधा अधूरा देख के सवाल कीजिएगा, वही सवाल कीजिएगा जो हम इसमें जवाब दिए हुए हैं, तो वक्त की बर्बादी होगी, याद रखिएगा। इसलिए आपको पहले जो मैंने बता दिया है वो पूरी तरह से बार बार देख के समझ लीजिए। उसमें कोई सवाल हो, संदेह हो, शक हो, तो आप मुझसे कीजिएगा, ठीक। या अलग से भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि अब मैं ख़त्म करूं बात को। आपका जो सवाल होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस अमल को कीजिए, चाहे आप आमिल बनिए चाहे नहीं बनिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों के, रिश्तेदार के फ़ायदे पहुंचाने के लिए ज़रूर इस अमल को कीजिए, ताकि इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपका ईमान भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, दुनिया में जब कोई परेशानी आती है और उसका गैबी तरीके से मदद होता है, रूहानी तरीके से अल्लाह के कलाम के ज़रिए, और तो इंसान का ईमान बढ़ता है, क्योंकि ईमान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो इससे ईमान बढ़ेगा, और जब ईमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, सोचिए। बहरहाल चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने, पढ़ने, देखने से ज़्यादा समझदारी अता फरमाए, और अपनी रहमत हमेशा हम सब पर बनाए रखे, और हम सबको हमेशा सीधे रास्ते पे चलाए रखे, और दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से बचाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।